रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में थी। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं। 3 मंजिला एक मकान ऊंची दीवारों से घिरा, बाहर से बिल्कुल आम सा दिखता हुआ, लेकिन इसी मकान के भीतर छुपा था वह नाम जिसने पूरी दुनिया को 1 दशक तक डर के साए में जीने पर मजबूर किया। उस रात बिना किसी चेतावनी, बिना किसी ऐलान के इतिहास का सबसे बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लक्ष्य सिर्फ एक था, ओसामा बिन लादेन। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर धुएं और आग में तब्दील हो चुके थे। हजारों निर्दोष लोग मारे गए और पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपककर यह मंजर देख रही थी। इसी हमले के बाद ओसामा बिन लादेन को वैश्विक आतंकवाद का चेहरा घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने खुले शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि युद्ध की शुरुआत है। उस दिन के बाद से ओसामा का नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि डर, बदले और युद्ध का प्रतीक बन गया। इसके बाद शुरू हुई दुनिया की सबसे लंबी और महंगी तलाश। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान, जंगल और सीमावर्ती इलाकों तक छान मारे। कई बार दावा किया गया कि ओसामा मारा गया है, कई बार उसके घायल होने की खबरें आईं, लेकिन हर बार सच्चाई अधूरी साबित हुई। समय के साथ ऐसा लगने लगा कि शायद ओसामा कभी पकड़ा ही नहीं जा सकेगा। वह हर जगह था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता था। असल मोड़ साल 2010 में आया, जब CIA को ओसामा के एक बेहद भरोसेमंद कुरियर का सुराग मिला। यह कुरियर कोई आम आदमी नहीं था, उसका कोई फोन नहीं था, वह तकनीक से दूर रहता था और बेहद सतर्क तरीके से चलता था। अमेरिकी एजेंसियों ने महीनों तक उसका पीछा किया। धीरे धीरे उसकी यात्राओं का पैटर्न समझ में आने लगा और हर रास्ता जाकर खत्म होता था पाकिस्तान के एक शहर में, अब्दोटाबाद। एबटाबाद में जिस मकान पर शक था, वह हर मायने में असामान्य था। उस घर में न तो इंटरनेट कनेक्शन था, न लैंडलाइन फोन, ऊंची दीवारें, कंटीले तार और सबसे हैरान करने वाली बात, घर का कचरा कभी बाहर नहीं निकाला जाता था। CIA को यकीन हो गया कि यह घर किसी आम परिवार का नहीं हो सकता। महीनों तक इस मकान की सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी की गई। हर छोटी बड़ी हरकत रिकॉर्ड की जाती रही। तीसरी मंजिल पर रहने वाला एक व्यक्ति जो कभी बाहर नहीं निकलता था, सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। जब यह जानकारी व्हाइट हाउस पहुंची, तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने इतिहास का सबसे कठिन फैसला था। अगर हमला गलत हुआ तो अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था, अगर सही हुआ तो अमेरिका को 10 साल पुरानी जंग में बड़ी जीत मिल सकती थी। कई बैठकों, बहसों और जोखिम के आकलन के बाद फैसला लिया गया। कार्रवाई होगी, और वह भी बिना पाकिस्तान को बताए। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक यूनिट सील टीम 6 को। ये वही कमांडो थे जिन्हें असंभव लगने वाले मिशन सौंपे जाते थे। हफ्तों तक नकली मॉडल पर अभ्यास हुआ। हर सीढ़ी, हर कमरे, हर दरवाजे की रिहर्सल की गई। 2 मई 2011 की रात 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़ान भरते हैं। रडार से बचते हुए वे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर एबटाबाद के उस मकान के ऊपर पहुंचते हैं, एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण जमीन से टकरा जाता है। कुछ पल के लिए स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, लेकिन कमांडो बिना घबराए ऑपरेशन जारी रखते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक एक कमरे की तलाशी शुरू होती है। नीचे की मंजिलें सुरक्षित कर ली जाती हैं। महिलाएं और बच्चे एक तरफ कर दिए जाते हैं। फिर टीम तीसरी मंजिल की ओर बढ़ती है, जहां सबसे ज्यादा खतरा था। एक दरवाजा, एक कमरा और उसके अंदर वही व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, परिचित चेहरा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यहीं पर ओसामा बिन लादेन मारा गया। पूरे ऑपरेशन को पूरा होने में लगभग 40 मिनट लगे, लेकिन असली हलचल तो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद शुरू हुई। नेवी सील्स ने तुरंत पूरे घर को खंगालना शुरू कर दिया। कमरों से कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, गुप्त दस्तावेज, डायरी और कई डिजिटल फाइलें इकट्ठा की गई। माना जाता है कि इन दस्तावेजों में अल कायदा के नेटवर्क, भविष्य की योजनाओं और दुनिया भर में फैले आतंकियों की जानकारी छिपी हुई थी। कुछ संवेदनशील कागजात ऐसे भी थे जिन्हें वहीं जलाकर नष्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी राज बाहर ना निकल सके। इस बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया एक अमेरिकी स्टील्थ हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया था। अमेरिकी कमांडो जानते थे कि अगर यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के हाथ लग गया तो उसकी गुप्त तकनीक दुनिया के सामने आ सकती है। इसलिए उन्होंने तुरंत क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। अब समय बहुत कम था। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में
कुछ स्थानीय लोग और पाकिस्तानी सुरक्षा बल आसपास पहुंचने लगे थे। कमांडो ने उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी और जल्दी से ऑपरेशन खत्म कर दिया। इसके बाद ओसामा के शव, डिजिटल सबूत और जरूरी दस्तावेज लेकर अमेरिकी टीम वहां से निकल गई। कुछ ही घंटों बाद दुनिया को खबर मिली, दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ओसामा के शव को अफगानिस्तान लाया गया और वहां से अमेरिकी विमान वाहक पोत USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया। अमेरिका का दावा है कि इस्लामी परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया और फिर शव को अरब सागर में दफन कर दिया गया ताकि उसकी कब्र आतंकियों के लिए तीर्थ स्थल न बन सके। लेकिन इसके बाद कई सवाल उठने लगे। क्या पाकिस्तान को सच में कुछ भी पता नहीं था? दुनिया के सबसे सुरक्षित सैन्य शहरों में से एक एबटाबाद में ओसामा सालों तक कैसे छुपा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, ओसामा के शव की तस्वीरें सार्वजनिक क्यों नहीं की गईं? इन्हीं सवालों ने इस ऑपरेशन को इतिहास के सबसे रहस्यमयी और विवादित सैन्य मिशनों में शामिल कर दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। नए संगठन, नए चेहरे और नई विचारधाराएं सामने आईं। फिर भी इतिहास में यह घटना हमेशा दर्ज रहेगी।